ਪੁੱਤਰ ਕੰਜਰ, ਪਿਓ ਵੀ ਕੰਜਰ, ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਜਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨ। ਆਪਾਂ ਤਾਨ ਤੰਬੂਰੇ ਵਾਲੇ, ਤਬਲੇ ਬਾਜੇ ਢੋਲ, ना बंदूक सी, ना कोई खंजर, ना कोई तीर कमान। किसी इंसान में सहाफ़त, तसनीफ़, शायरी और इंसानी हुकूक के लिए मुसलसल जिद्दोजहद यकजा हो जाए तो उसे एक हमाजहत शख्सियत ही कहा जा सकता है। ऐसी ही एक शख्सियत ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक की भी है। मगर हारिस ज़टर को नहीं, उसे अपनी बात फनकाराना मशाकी से कहने का सलीका आता है। हारिस खलीक सरे बाजार हैरान क्यों है? ज़िंदगी बज़ात ख़ुद एक बहुत ही एक हैरान कुन वाक़या है, और फिर एक तो ये कायनाती और वजूदी सतह है, मगर उसके बाद पाकिस्तान के जो अपने सियासी हालात हैं या दुनिया के जो सियासी हालात हैं या बरसग़ीर के जो हैं वो भी हैरान कुन हैं। आप नहीं होती वो देख के हैरान कि किस कदर वही गलतियाँ हम दोहराए चले जा रहे हैं, वही हमारे लोगों का हाल है जो करून वस्ता में था, मिडल एजेस में जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजारते थे उसी तरह की ज़िंदगी वो गुजारते हैं। ना उनको बुनियादी सहूलियात मैसर हैं, ना उनकी कोई शनाख्त है। तो ये मैं मेहनत कशों की और आम लोगों की बात कर रहा हूँ। और तो महकूम कौमें, महकूम तबक़ात, और फिर उन पर उसी तरह से जो है वो जाबिर और बड़ी अक़वाम और अशराफिया मुसल्लत है, और वही दोहराए चले जा रहे हैं। तो ये भी हैरानी का एक मैं समझता हूँ एक वजह बनती है कि इंसान ने कुछ सीखा नहीं। और लेकिन बहरहाल हैरान ही रहना चाहिए, मेरा ख्याल है चश्मे हैरान को वार रहना चाहिए। मसीही वाल्मीकि और मुस्लिम साथ रहते थे। सलामत माश की बस्ती में पानी बेचता था, चंगड़ों और कंजरों के छोकरों से तंग रहता था, जो पैसे मार देते थे। मुसाफिर हो कोई तो एक बोतल मुफ्त थी, माँ ने कहा था। जो भी मंजूर के आबाई खेतों में लगे बरमे से पानी लेकर आता था, जो बस्ती से जरा ही फासले पर था। अगर बरमे की बोकी टूट जाती, बल्लिया के जंग खुर्दा पंप तक धूपों में जाना किस कदर खलता। हमारे मुआशरे में इंसानी हुकूक के हवाले से सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए, इंसानी हकूक़ के एहतराम में जो सबसे बड़ा मसला हमारे मुआशरे में है वो अदम मसावात है, नाबराबरी है, समाजी इंसाफ न होना है। हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ जो तबक़ाती फ़र्क है उसकी बुनियाद पर इंसानी हकूक़ की पामाली बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है। और सबसे बड़ी रुकावट मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे की साख्त है। हारिस की शायरी में इश्क के बजाय आम इंसानों के दुख दर्द नुमायाँ हैं। क्या अब इश्क की अहमियत कम हो गई है या इंसानी हुकूक की सूरत हाल अबतर? इसमत मैं समझता हूँ कि ये भी इश्क का एक हिस्सा है। मतलब अपने जैसे इंसानों के अपने गमों और उनसे उनके गमों को मिला के देखना, और सारे जहाँ के गम को देखना, और सारे जहाँ में जो खूबसूरती है उसको भी देखना। तो ये बात नहीं है कि इसमें इश्किया कलाम नहीं है। आप जिस इश्क की बात कर रही हैं इसमें इश्किया कलाम भी है, लेकिन इस तरह के किरदार हैं, ऐसे किरदारों के बारे में नज़में हैं जो आपको नज़र नहीं आते, यानी जो आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आपको आपकी जो एक जो मिडिल क्लास की या जो एफ्लुएंट मिडिल क्लास की या एलीट की जो कॉन्शियसनेस है, जो शऊर है, उसमें उनकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, वो कहीं नज़र नहीं आते। तो उनको मैंने उनके बारे में लिखा। बस वो एक लहर आती है, आपको तो पता है शायरी में कोई प्लान करके तो नहीं होता काम। तो बस वो बहुत सारे किरदार मैं पहले भी लिख चुका हूँ इस तरह के किरदारों के बारे में, और अब भी मैंने इस किताब में भी इस तरह के किरदारों पे ख़ासी नज़में हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी नज़में हैं। बहुत सी नज़में ऐसी हैं जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ से मुताल्लिक़ हैं, मगर बहुत सी नज़में यानी मज़ाहमत का जो एक उनसर होता है शायरी में। मगर गज़लें भी हैं, इसमें कोई 20 गज़लें हैं। ए चश्मे इंतज़ार सफ़ेदो स्याहो सुर्ख, ए चश्मे इंतज़ार सफ़ेदो स्याहो सुर्ख, बेख्वाब बेकरार सफ़ेदो स्याहो सुर्ख, और बालों में यूं सजे हैं गुलाब और यासमन, बालों में यूं सजे हैं गुलाब और यासमन, हर जुल्फ पेचदार सफ़ेदो स्याहो सुर्ख। हारिस कहते हैं कि अदब हमारे जैसे मुआशरे में खोए हुए हुकूक की बहाली में कैसे मदद कर सकता है? देखिए, जो अदब है बराह रास्त तो सियासत नहीं है,
لیکن وہ سیاست کی بنیاد ہے اور سماج کی تبدیلی کی بنیاد ہے، اور سیاست اصل میں ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے آپ سماج کو تبدیل کرتے ہیں یا اسے بہتر بناتے ہیں۔ اب خراب بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو معاملات اس کے برعکس ہیں، مگر ادب اس میں ایک میں سمجھتا ہوں ذہن سازی کا کام کرتا ہے، شعور کو بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ ادب کے بغیر ایک سماج اپنی جو اس کی تاریخ ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو اساس ہے، اس کو نہ سمجھ پاتا ہے، نہ آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے یا آئندہ کا جو راستہ ہے، ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اس کا تعین کر پاتا ہے اگر اس سماج میں ادب نہ ہو۔ دا میجیشین اینڈ دا بوائے وزیرستان، یہ میرے مجموعے نو فارچونز ٹو ٹیل میں شامل ہے جو 2019 میں چھپا تھا۔ Stony winter morning, mist. Half awake, the magician answered the hurried knock at the front door. The boy, covered in dust, smell, carried a cumbrous sack on his back. Coarse jute threads, interwoven. A flexible metal strip looped round the mouth of the sack. حارث خلیق کے مطابق پاکستان میں عسکریت پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ سماجی عدم مساوات کے خاتمے سے ہی ممکن ہے۔ بغیر انسان کے بنیادی جو اس کے جذباتی، نفسیاتی، جسمانی بنیادی حقوق جب تک پورے نہ ہوں ہر فرد کے، اس وقت تک ایک خوبصورت دنیا تو ہم تشکیل نہیں دے سکتے۔ حارث خلیق اپنی ذمہ داریوں اور کاوشوں دونوں حوالوں سے پاکستان میں انسانی حقوق کے احترام اور تحفظ کے لیے اٹھنے والی ایک سرکردہ آواز ہیں۔ امید ہے کہ ان کی اور ایسی ہی دوسری آوازوں کے مسلسل بلند ہوتے رہنے سے مستقبل کا پاکستان ایک پرامن اور زیادہ انصاف پسند معاشرہ ہوگا۔ اسمہ جبیں، اسلام آباد۔